हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले मैंने एक पार्ट करा रखा है, ये पार्ट 2 है वीडियो का, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नोट करते हुए चलेंगे, पेन पेपर अपने साथ ज़रूर रखेंगे। ये क्वेश्चन शायद आपने नहीं देखे होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको, इन क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए, ठीक है। चलिए बात करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 74 और 75 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसके रस के आपको 4 विकल्प दिए हैं। रस से संबंधित जो है क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, देखिए क्या है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तियाँ सुन रूखी, ठीक है। तो इसमें बताना है, देखिए क्या है, संयोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है। क्या इसका आंसर आप करेंगे? तो बिल्कुल आप बताने वाले, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, मतलब उसका उसके वियोग की बात आ रही है, मतलब उससे दूर जाने की बात आ रही है। तो वियोग श्रृंगार दर्शन आप बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सारे क्वेश्चन लिए मैंने, कठिन भी लिए हैं, सरल भी लिए हैं। सारे तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी एक तरह से आपको बिल्कुल उसी एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा कि इस प्रकार आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे। मनरे तन कागद का पुतला, क्या है? मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना, क्या है? गर्व करे क्यों इतना। तो भक्ति रस है, संयोग श्रृंगार है, करुण रस है, या शांत रस है, ठीक है। तो क्या आप आंसर इसमें करने वाले हैं? तो बिल्कुल आप लगाने वाले हैं ऑप्शन डी लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले? ऑप्शन डी, शांत रस। देखिए यहाँ, मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन रे गर्भ क्यों करे इतना, क्या है? करे क्यों इतना। तो बिल्कुल शांत रस आप लगाने वाले हैं, ठीक है। देखिए डिटेल में जानना है, मैं डिटेल जो रस के आपसे संबंधित क्वेश्चन है मैं एक वीडियो में आपकी कवर करा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से। तो क्वेश्चन यहाँ मिक्स मैंने लिए हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो शांत रस को, हास्य रस को, करुण रस को, या श्रृंगार रस को, किसको जो है सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है? तो किसको माना जाता है साथियों? आपके श्रृंगार रस को सबसे ज़्यादा जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नोट करते हुए जरूर चलेंगे। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? क्या है? संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? देखिए सन है, सम है, या संग है, या संग है। क्या इसका जो है उपसर्ग, इसमें कौन सा वाला आपको जुड़ रहा है, इसमें बताना है आपको। इसमें आप देखिए, मैंने जब क्या आपको देखिए बताया है, तो क्या इसका आपका सम जो है इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, संलग्न। सम, देखिए यहाँ सम और लग्न, क्या है? लग्न। यहाँ अंग जो माँ है आपका, इसको क्या है आपका बिंदु में, आपका जो है बिंदी जो लग रही है आपकी, उसमें जो है परिवर्तन हो जाता है इसका, ठीक है। सम और लग्न, ये आप याद रखेंगे। कभी आपका सम और कल्प आता है, देखिए संकल्प आपने सुना होगा, समकल्प। तो समकल्प आपकी देखिए सम और कल्प होता है। जो आपका माँ है वो आपका अंक की बिंदी कहते हैं उसे। तो माँ आपका जो है बिंदी में आपका परिवर्तन हो जाता है इसमें। बात करेंगे, देखिए दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। दुस, दुर, दुहु, दुस। अब कुछ साथी इसमें क्या करने वाले हैं, दू लगाने वाले हैं। बिल्कुल आप गलत करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बिल्कुल गलत करने वाले हैं। आप कहेंगे सर सही कौन सा है? तो जब कभी आपको दुस्साहस लिखा हुआ देखने को मिल जाए, उसमें उपसर्ग पूछ ले, आँख बंद करके आपको दुस लगाए। देखिए दुहु कभी उपसर्ग आपको नहीं होता है, नहीं आपका नहीं होता है। ये हिंदी में आप जान लेंगे, ये नहीं होते हैं, ठीक है। दू और नी नहीं होती हैं आपके, दुस होता है, ये आप नोट करेंगे जरूर। क्या है आपका? दू और नी आप कभी नहीं होता, निस होता है। दुस, निस, निर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक, या पौराणिक। क्या इसका आंसर आप करेंगे? बिल्कुल आप लगाने वाले ऑप्शन ऑप्शन ए लगाने वाले हैं। पौराणिक हमेशा आपका पौराणिक होता है, ना कि पुराणिक होता है, ठीक है। ये आप नोट रखेंगे। चलिए बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अंतर्राष्ट्रीय, 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 अनंतरराष्ट्रीय, ऐसे करके है।
तो इसमें आप कौन सा सही करने वाले हैं? ऑप्शन बी सही करने वाले हैं। क्या आपका? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, इसमें जो है रा जो है एक पहले भी ध्वनि आ रही है इसकी, अंतरराष्ट्रीय। क्या है? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द जो है, क्या है, इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है आपका? अंतर्निहित, अंतर्निहित, अंतर्निहित या अंतर्निहित? क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं? अंतर्निहित होता है हमेशा, क्या याद रखेंगे? अंतर्निहित होता है। तो ऑप्शन आप लगाने वाले, ऑप्शन सी सही करने वाले हैं, अंतर्निहित। ठीक है, यहाँ आपका अनर्तनिहित है, ये आप नहीं लगाएंगे। यहाँ आंतर्निहित होता है तो ये भी नहीं लगाएंगे। यहाँ आपका अंतर्निहित, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रा नहीं, ये भी आप गलत करने वाले हैं। क्या आपका सही होता है? अंतर्निहित। ये देखिए, शुद्धि, जो शब्द शुद्धि का क्वेश्चन होता है वो आपका 1 से 2 नंबर का पूछा था, कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए। और मैं आपको दोबारा से बता दूं साथियों, मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए है जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट है, यूपी एसआई है, एसएससी जीडी है, या आपका कोई भी टेट एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सीरीज में करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करने वाले राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, दो लोगों की बात हो रही है, राधा और कृष्ण दोनों की बात हो रही है। तो क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं? बिल्कुल आप लगाने वाले हैं। देखिए, क्या तत्पुरुष लगाएंगे या द्वंद्व लगाएंगे, द्विगु लगाएंगे, बहुविधि? तो मैंने जैसे बता दिया, राधा ऐसे भी लिख देते हैं आप, देखिए मैं बता दूं आपको, राधा कृष्ण ऐसे भी लिख देते हैं। और अब आप समझ में, बिल्कुल आप समझ गए होंगे क्या इसमें लगाने वाले हैं। और राधा और कृष्ण, इसका जब हम क्या है अर्थ निकालेंगे, तो राधा और कृष्ण हमेशा जो जुड़ा हुआ होता है वो, उसमें आप द्वंद्व समास लगाने वाले हैं। ठीक है, माता और पिता, राधा कृष्ण। ठीक है, चलिए बात करें त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या बहुब्रीहि समास है? कुछ साथी इसमें क्या लगाएंगे? द्विगु समास लगाने वाले हैं। क्या कुछ साथी इसमें द्विगु समास लगाने वाले हैं? तो बिल्कुल आप सही करने वाले हैं। तो त्रिभुवन मतलब जिसमें 3 भवन आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ क्या है? द्विगु समास आप लगाने वाले हैं। ठीक है, त्रिलोचन की बात कर दें तब आप बहुवीरी लगा देंगे। क्या त्रिलोचन की बात करें, मतलब 3 नेत्र हैं जिसके, तो वो आपके कौन हो जाते हैं? शिव शंभु हो जाते हैं, शिव शंकर हो जाते हैं, तब आप बहुवीरी लगा देते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जब आप चतुर्भुज की बात करते हैं, मैं यहाँ कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज में आपको कभी कभी कुछ साथी होते हैं वो द्विगु समास लगा देते हैं, तो आपको द्विगु समास नहीं लगाना मेरे साथियों, द्विगु समास नहीं लगाना। क्या लगाना है? बहुवीरी समास लगाना है। अब कहेंगे सर बहुवीरी क्यों समास लगाएंगे? चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं हैं, ठीक है, तो हम द्विगु समास लगाएंगे। मैं बता रहा हूँ, पूरी बात समझेंगे। देखिए, द्विगु समास तब लगाएंगे जब बहुवीरी नहीं दे रखा हो। इसका अर्थ जान लेंगे। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं जिसकी, विष्णु भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 4 भुजाएं हैं जिसकी, वो कौन है? विष्णु भगवान है। ठीक है, मतलब उनकी 2 भुजाएं तो हैं, लेकिन 2 भुजाओं में 4 भुजाओं के बराबर बल है, तो चतुर्भुज उन्हीं को कहा गया है। किसको? विष्णु भगवान को कहा गया है। तो उसके अर्थ में आपको बहुवीरी समास लगाएंगे। ठीक है, जब बहुवीरी समास ना दे रखा हो तब आप द्विगु समास लगाएंगे। ये आपने समझ लिया। अब मैं बात कर दूं यहाँ पर पंजाब की बात कर दूं, या कोई भी एक ऐसी चीज़ बता दूं, पंचामृत की बात कर दूं, पंचामृत, तो पंचामृत में आप क्या लगाएंगे? बिल्कुल बहुवीरी समास लगाने वाले हैं, बिल्कुल बहुवीरी समास लगाने वाले साथियों। पंजाब में बहुवीरी समास लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हैं? देखिए, पंजाब मतलब 5, जहाँ पर क्या कहते हैं, 5 नदियों का जहाँ समूह मिल रहा है, तो वहाँ पंजाब होता है। ठीक है, और यहाँ पंचामृत की बात कर लें, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, ठीक है, शहद, तो पंचामृत ये आपके निश्चित हैं। ठीक है, जो चीज़ निश्चित है, ठीक है, जो निश्चित है वो आपका क्या हो जाएगा? बहुवीरी समास हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक आप कह सकते हैं एक तरह से, तो वो आपका बहुवीरी समास हो सकता है। ठीक है, तो जब बहुवीरी समास ना दे रखा हो तब आप द्विगु समास लगाएंगे ऑप्शन के लिए। ठीक है, बात समझ में बिल्कुल आपके क्लियर होगी। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। ठीक है, चलिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। निर्भय शब्द में कौन सा समास है? निर्भय मतलब जो भय से मुक्त है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। निर्भय, क्या इसका आंसर आप करेंगे? बिल्कुल आप लगाने वाले ऑप्शन
आपको पता है ऑप्शन ए लगाने वाले हैं अव्ययीभाव, जिसमें आपको उपसर्ग जुड़ा हुआ मिलता है, अव्ययीभाव लगाते हैं, ठीक है। निर्भय, जो भय से मुक्त है, ठीक है। निर उपसर्ग है इसमें साथियों, निर और भय, ठीक है। तो निर्भय इसमें जो रा है इसमें देखिए परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जो क्या है रा जो है उसमें ऊपर बन गया है, ठीक है। इसमें कुछ साथी नहीं उपसर्ग लाएंगे, आप गलत करने वाले हैं, ठीक है। ये अपवाद होते हैं कुछ, ठीक है। आप डिटेल में जानेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, आप इतना जो है डिटेल में ना जाएं। कुछ बहुत सारे अपवाद हैं आपकी दीर्घ संधि में भी अपवाद हैं, आपके बहुब्रीहि समास में भी अपवाद हैं, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए संधि संबंधित वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, डिटेल में सारी चीज़ें बता रखी हैं, उनको जाकर जरूर देखेंगे। बहुत सारी वीडियो पड़ी है हिंदी की चैनल पर, तो उनको जाकर देखेंगे। गौशाला में समास बताइए। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष। गौशाला, गौ के लिए शाला, तो बिल्कुल देखिए रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ये रसोई घर आपका वो नहीं होता है, रसोई मतलब बनाने वाली रसोई होती है, रसोई बनाई जाती है, ना कि जो रसोई आप जिसमें आपका सामान रखा होता है वो रसोई आप कहते हैं, ठीक है। उसको रसोई घर कहते हैं, ठीक है। रसोई मतलब बनाने वाली बात होती है, खाना, जैसे कि रसोई मतलब बन रही है उसमें, ठीक है। तो उस प्रकार उसके अर्थ में आ जाती है रसोई घर, रसोई के लिए घर, मतलब जहाँ पर खाना बन रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लगाने वाले हैं ऑप्शन डी लगाने वाले। इसमें भी आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई होगी आपकी। चलिए बात करेंगे देखिए अगले क्वेश्चन की। दोहे में कितने चरण होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, पहले भी वीडियो करा रखी है काफ़ी सारी, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं। दोहे में कितने चरण होते हैं, देखिए मैंने आपको बता रखा है कितने चरण होते हैं, तो बिल्कुल आप ऑप्शन बी लगाएंगे, 4 चरण होते हैं, ठीक है। चलिए ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है, मैंने आपके देखिए इसमें साहित्य, व्याकरण, संधि समास सभी तरह के क्वेश्चन लिए हैं आपके, ठीक है। तो क्या है देखिए ध्रुव स्वामिनी के आपके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या महादेवी वर्मा हैं। क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं, तो ऑप्शन बिल्कुल लगाने वाले हैं, ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद है। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन आपके, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। चलिए बात करें कलम का सिपाही के लेखक कौन है, प्रेमचंद हैं, अमृत राय हैं, अमृतलाल नागर हैं या कमलेश्वर हैं, ठीक है। तो क्या है देखिए ये आपको पता होगा, बिल्कुल आप ऑप्शन लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी लगाने वाले हैं, अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक कौन आपके, अमृत राय हैं, ठीक है। चलिए बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं कौन, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है आपके, नागार्जुन हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, नामवर सिंह है या आपके महादेवी वर्मा हैं। तो इसका क्या आंसर आप लगाने वाले हैं, बिल्कुल आप कौन सा आंसर लगाने वाले हैं साथियों, तो ऑप्शन आप ए लगाएंगे, क्या, नागार्जुन। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है आपके नागार्जुन है, ठीक है। चलिए बात करने वाले हैं जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो कहलाता है, तो क्या होता है देखिए स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, अजान बाहु, अजय। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, ठीक है। तो क्या आप लगाने वाले हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी लगाने वाले हैं, अजात शत्रु, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, ठीक है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, इसके देखिए एक शब्द बताना है, कौन होता है, व्ययी होता है, धनिक होता है, मितव्ययी होता है, अपव्ययी होता है। क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं, बिल्कुल क्या होता है, अपव्ययी होता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्ययी होता है, ठीक है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको क्या कहते हैं, देखिए अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। तो क्या इसका आंसर आप करेंगे, बिल्कुल आप ऑप्शन सी लगाने वाले हैं, अधो हस्ताक्षरकर्ता, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों। जो आप हस्ताक्षर करते हैं साथियों, क्या है, जो हस्ताक्षर करते हैं उसी को आप क्या है, अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। मतलब जो स्वयं हस्ताक्षर करते हैं, आप देखिए कोई भी आपने एप्लीकेशन लिखी होगी, आप नीचे कभी हस्ताक्षर करते हैं अपने, ठीक है, तो वही यहाँ पर बात करने वाले हैं आप भी। चलिए कमल नयन को छाही महातम और देव को ध्यावे, क्या है, कमल नयन को छाही महातम और देव को ध्यावे में अलंकार है। अलंकार बताना है साथियों, क्या है इसमें, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है या रूपक है। क्या इसका आंसर आप करेंगे, बिल्कुल आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन डी लगाने वाले हैं, ऑप्शन
क्या है, डी लगाने वाले हैं रूपक। कमल नयन को चाही महात्म और देव को ध्यावे। देखिए रूप यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मैंने सारे तरह के क्वेश्चन लिए, मैंने आपसे वादा किया है। गुलाब है, अंगूर है, पौधे हैं, चावल है। समूहवाचक, समूह देखिए समूह आपका क्या किस में होता है, समूह आप दिमाग लगाइए, क्या है आपका समूह किस में होता है। देखिए आप अंगूर बिल्कुल आपने देख रखा होगा, अंगूर का गुच्छा होता है, हमेशा समूह आपका समूह मिलता है। गुलाब का फूल एक होता है, पौधा भी एक होता है। चावल अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, वो आपका तुलने में आ जाएगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अंगूर गुच्छे में होता है, कभी आप ये नहीं कहते हैं कि 10 अंगूर हैं या वो हैं, आपको ये कहते हैं एक अंगूर का गुच्छा है, ठीक है। तो उस गुच्छे में समूह की बात आ रही है। मैं कह दूं यहाँ पर कि चौथी कक्षा में कुछ छात्र हैं, तो एक समूह की पूरे की बात आ गई। इसी प्रकार अंगूर के गुच्छे की बात कर समूहवाच्य संज्ञा की बात हो रही है साथियों, ठीक है। चलिए बात करें, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का दौड़ता है व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। लड़का दौड़ता है, क्या लगाने वाले हैं ऑप्शन, बिल्कुल आप लगाने वाले हैं ऑप्शन बी लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी जातिवाचक। अब मैं बता दूं, देखिए आप कह रहे होंगे लड़का दौड़ता है, तो कहेंगे सर ये तो एक ही पर्सन की बात आ रही है। तो साथियों लड़के का कोई नाम थोड़ी पता है, लड़के तो बहुत सारे होते हैं। आपको कैसे पता कि लड़का कोई एक है, लड़के, ठीक है, ये लड़का। अब यहाँ बात कर लूँ कि मैं राम दौड़ता है, तब एक की बात आ रही है, ठीक है, राम दौड़ता है तब एक की बात आ रही है। लड़का दौड़ता है, कोई आपको नाम थोड़ी पता है। अब मैं कह दूं यहाँ पर कि भालू दौड़ता है, तब भालू की बात कर लूँ। यहाँ पर देखिए जाति, पूरी जाति का बात, आपकी जाति का बोध हो रहा है। भालू दौड़ता है, वहाँ जाति का बोध हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको बिल्कुल दिमाग से समझना होगा। देखिए मैं किसी एक समूह की बात कर दूँ, ठीक है, एक समूह की बात कर दूं, जैसे आपकी नील गाय होती है, तो नील गाय आपकी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। लड़का कोई निश्चित नहीं है कि कौन है, लड़का दौड़ता है पता नहीं है कौन है, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न रह जाता है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर कैसे ज्वाइन करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर गुरुकुल इंडिया सर्च करेंगे। जो प्रोफाइल आपकी चैनल पर लगी हुई है वही आपकी वहाँ चैनल पर लगी हुई है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता। क्या है, इनमें से कौन जो है, चारों ऑप्शन में से कौन है जो शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता। तो लिंग है, वचन है, कारक है या विशेषण है। क्या इसका आंसर आप करेंगे साथियों, तो ऑप्शन आप लगाने वाले हैं ऑप्शन डी। जो आपका विशेषण है वो कभी संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि वो उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। वचन होता है, कारक होता है, लिंग होता है, ये आपकी संज्ञा पर क्या है, प्रभाव डालता है साथियों, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए बात कर रहे हैं कि घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है। ये आपने बिल्कुल आपको पता होगा। संबंध है, अपादान है, अधिकरण है, संप्रदान है। घर पर माँ है, क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन सी लगाने वाले हैं, अधिकरण, बिल्कुल ठीक है। क्या है, अधिकरण कारक। घर पर माँ है, देखिए मैं दोबारा से एक तरीके से बता दूं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए संबंध काकी के में, इससे पहले भी आता है आपका संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में संबंध होता है, अधिकरण होता है। तो अधिकरण में में और पर आता है आपका, क्या है, अधिकरण में में भी आ जाता है और पर भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके अधिकरण में आते हैं, ठीक है। संबंध में काकी के, नानी ने, रारी रे, इस प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं। संप्रदान के लिए, कभी के लिए आ जाता है, तो उसमें भी आपका संप्रदान कारक होता है, ठीक है, के लिए के अर्थ में। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है। ये आपको पता होगा, बिल्कुल आप लगाने वाले हैं, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है, वह की बात कर रहा है, ठीक है, वह यह है, तो ये आपके सभी सर्वनाम होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है, सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है। देखिए निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है, कह देंगे साथियों गुणवाचक नहीं होता। क्या नहीं होता, गुणवाचक नहीं होता, ठीक है।
गुणवाचक विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बता रहा है। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, ये आपके सर्वनाम के होते हैं। भेद बता दूं कितने होते हैं, 6 होते हैं। नोट कर लेंगे, कहीं 5 होता है तो आप नहीं लगाएंगे, कन्फ्यूज़न आपको दूर करनी है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। मैंने आपको नाम बता दिया। ठीक है साथियों, ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। ठीक है, समझ में आए, अच्छे लगे क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे इस चैनल पर कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, इस चैनल पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल वादा किया है आपसे। आपकी हिंदी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ लीजिए, आप जो है अपना अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।